हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम बात करेंगे JNVS जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, JNVS में क्लास 6 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6 के एडमिशन टेस्ट के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि आपका आने वाला टेस्ट किस पैटर्न का होगा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे ही होंगे वीडियो इसके ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि क्या पैटर्न है, पहले क्या पैटर्न होता था और अभी क्या पैटर्न आने वाला है। जैसा कि आपने प्रोस्पेक्टस, ये मैंने प्रोस्पेक्टस खोल रखा है, इस प्रोस्पेक्टस में आप देख सकते हैं। ठीक है, द सिलेक्शन टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। इसमें क्या होगा, 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर होगा। जैसा कि बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 घंटे का, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है, 11:30 बजे से शुरू होगा पेपर और 1:30 बजे पेपर ये ख़त्म हो जाएगा 1:30 PM पे। ठीक है, पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, लेकिन आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उसको खोलना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं खोलना होता है। आपको OMR शीट भी मिलती है। ठीक है, तो इस आधे घंटे 15 मिनट में, 15 मिनट से 30 मिनट के बीच, 11:30 से पहले तक आपको क्या करना होता है, OMR शीट को फिल कर लेना होता है। उसमें नाम, रोल नंबर, जो भी खाली जगह है OMR शीट में, ठीक है, उसको फिल कर लेना होता है। वो आपको पूरा कर लेना है टेस्ट शुरू होने से पहले। अगर आपको 11:30 से पहले नहीं मिलता है पेपर, तो आप वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर पेपर अभी तक क्यों नहीं मिला। क्योंकि ऐसा अभी हुआ है, हमारे सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। टीचर की बेवकूफ़ी की वजह से बच्चों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, टीचर ने क्या किया, 10 बजे से टेस्ट शुरू होना था, 10:30 में क्वेश्चन पेपर दिया। तो ये नुकसान किसका हुआ, स्टूडेंट का नुकसान हुआ, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया मुझे। ठीक है, तो किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा कि स्टूडेंट ने बताया कि हमको 10:30 बजे पेपर दिया गया। क्यों, वो टीचर किसी दूसरे टीचर के इंतजार में थे कि वो आके बोलेंगे, हमारे सुपरवाइज़र बोलेंगे तो हम क्वेश्चन पेपर देंगे। और सुपरवाइज़र ये सोच रहा है कि टीचर ने टाइम से पेपर दे दिया होगा। तो दोनों अपने अपने ख्याल में गुम है। टीचर अपने ख्याल में गुम है कि सुपरवाइज़र आके बताएगा उनको, सुपरवाइज़र अपने ख्याल में गुम है कि टीचर ने तो दे ही दिया होगा टाइम पे पेपर। ठीक है, तो इस चक्कर में नुकसान किसका हुआ, स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ। तो 11:30 बजे से आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल ख्याल रखना है कि 11:30 बजे से पहले आपके हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर और OMR शीट मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हो। ठीक है, अगर 11:30 से जितना लेट होगा, क्योंकि ये टाइम तो फिक्स है, ये तो आप 1:30 पे आपसे तो पेपर छीन ही जाएगा, पेपर ले ही लेंगे। ठीक है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पेपर लेट मिला है तो आपका पेपर लेट तक मिले, आपको नहीं मिलता है, ये रूल है। 1:30 बजे बंद तो बंद, चाहे आपको पेपर कितने बजे भी मिला हो। ठीक है, तो इस पर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी बच्चे हैं 6 के हों या 9th के हों, टाइम पे आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, टाइम से पहले आपको पेपर मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और आपका अधिकार है वो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट एक क्वेश्चन पेपर होता है क्लास 6 में के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 9th के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्लास 6 का मैं बता रहा हूँ। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैथ होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मार्क्स नहीं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 40 होंगे, मार्क्स इसके 50 होते हैं। ठीक है, 50/40 कर दीजिए तो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 4 से 5 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 10 बचेगा, 1.4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, सेम कंडीशन अर्थमेटिक टेस्ट का है, ये अर्थमेटिक टेस्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट किसको बोलते हैं, इसमें ज्योमेट्री नहीं आता है। ठीक है, अर्थमेटिक टेस्ट में ज्योमेट्री नहीं आता है, तो सिर्फ आपका अर्थमेटिक टेस्ट होगा। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस पे जब आएंगे तो मैं बताऊंगा उसमें कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थमेटिक टेस्ट होगा वहाँ पे। ठीक है, इस कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक टेस्ट के, 20 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होगा अर्थमेटिक्स का 25 मार्क्स। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। 25 मार्क्स को 20 मार्क्स से 20 क्वेश्चन से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 को 4 से करोगे तो 1.25 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का भी सेम है, आपका एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट। ये अलग अलग होता है, जो भी लैंग्वेज आपने फिल किया है अपने फॉर्म में। ठीक है, फॉर्म में जो भी आपने लैंग्वेज फिल किया है उसी लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अगर आपने हिंदी फिल किया है तो हिंदी का टेस्ट होगा, अगर आपने उर्दू फिल किया है तो उर्दू का टेस्ट होगा, अगर लैंग्वेज में इंग्लिश फिल किया है तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, या बंगाली किया है तो बंगला का टेस्ट होगा। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना, हर स्टेट का अपना लैंग्वेज होता है। हर स्टेट में जो परमिसेबल लैंग्वेजेस हैं उसी में से आपको चूज़ करना था। ठीक है, जैसे बिहार में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश 3 में से आप चूज़ कर सकते हो। वेस्ट बंगाल में आपको बंगला भी है, हिंदी, उर्दू भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी आपने चूज़ किया है उसी का आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से सेंटर बनाए जाते हैं। सेंटर आपका उसी हिसाब से पड़ता है जैसा कि आपने लैंग्वेज टेस्ट चूज़ किया है। ठीक है, तो इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे
और 25 मार्क्स का टोटल होगा, तो सेम 1.25 पर क्वेश्चन मार्क्स आपके मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन 60 ये ड्यूरेशन कोई ज़रूरी नहीं है, सब पेपर एक साथ ही मिलेगा, ये आपको डिवाइड करना है 60 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने में ही डिवाइड करना, आप अपने हिसाब से टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ऐसा अलग अलग पेपर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अ सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 3 सेक्शंस विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट। हर एक बंदे को, हर एक कैंडिडेट को एक बुकलेट मिलेगा जिसमें तीनों सेक्शंस होंगे, ठीक है। और 30 मिनट एक्स्ट्रा किसको मिलेगा? दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये सबको ही मिलता है, ठीक है। सबको ही मतलब कि सारे दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैं जिनको आँख नहीं है या पैर से प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है, तो उनको 30 मिनट्स अलग से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, मेथड क्या होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ, ये सबसे ज़रूरी है, OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, इसका फुल फॉर्म OMR शीट पे आपको आंसर फिल करने होते हैं। कभी भी आप एक से ज़्यादा फिल मत करना, ठीक है। एक से ज़्यादा फिल करोगे तो वो कैंसिल हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर गलती से फिल भी कर दिया तो लोग इसको 2 फिल कर देते हैं, नहीं, सोच समझ के एक बार में ही इसको फिल करना है, ठीक है। मिटाने का कोई चक्कर होता नहीं है, तो इसलिए मिटता भी नहीं है। पेन से आप फिल करते हो तो ये मिटता भी नहीं, ओके। यूज ब्लू ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज, ठीक है। ब्लू या ब्लैक कोई सा भी यूज कर सकते हो, ब्लैक यूज करो, ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है, ठीक है। मोटे बॉल पेन का, मोटे पॉइंट का पेन यूज करो जिसमें पॉइंट मोटा और जल्दी फिल होता है, ठीक है। पेंसिल का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते आप। फॉर ईच क्वेश्चन देयर फोर, ये बता ही चुका हूँ मैं, नो चेंज इन द डार्कन सर्किल इज अलाउड, कोई चेंज अलाउड नहीं होता है, ठीक है। एक बार आपने सर्किल कर दिया तो कर दिया, ठीक है। स्ट्राइकिंग, अप्लाइंग, व्हाइट कलरिंग, करेक्शन, फ्लूइड आर इरेजिंग, कुछ भी आप किसी भी तरह से आप इसको इरेज करोगे ना तो वो कैंसिल हो जाएगा, नॉट अलाउड है वो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए आप तुक्का भी मार सकते हो, नो निगेटिव मार्किंग विल बी डन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। लास्ट में अगर आपके पास टाइम कम है, 10 मिनट बचे हैं, तो आप सीधा OMR शीट में फिल कर दो, ठीक है। 10 मिनट या 5 मिनट जितने भी लगते हैं आप उसको फिल कर दो, लास्ट के आखिरी कुछ मिनट्स आप अपना रखो OMR शीट में भरने के लिए, छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए क्या है, रेशियो कैसा रहता है, आपके टोटल क्वेश्चन है 80, ठीक है। 80 में से मान लो आपने 70 सॉल्व किए, तो 70 में से आपके 65 प्लस OMR शीट में फिल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा रेशियो बना के रखना है कि 10 अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बुकलेट में तो 10 यहाँ पे फिल कर लो, 10 क्वेश्चन OMR शीट में, ठीक है। नहीं तो लास्ट टाइम में छूट ही जाता है, बहुत सारे बच्चों का छूटता है हर साल, ठीक है। इसलिए ये रेशियो मेंटेन रखना है, जितने क्वेश्चन किए आपने वो उसको फट से OMR शीट में फिल कर देना है, नहीं करोगे लास्ट में पछताओगे, ठीक है। और लास्ट के 10 मिनट आप चेक करने के लिए रखो कि लास्ट के 10 मिनट में मुझे चेक करना है कि मैंने सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। एक बार मैच कर लो, कहीं एक में 2 तो नहीं भर दिया, ठीक है। एक लाइन में 2 नहीं भरना है, अक्सर गलती होती है लास्ट में जल्दी जल्दी भरने में, एक ही में हमें 2 फिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पेपर पे आते हैं बहुत जल्द, ये सब तो आपको पता ही है। सबसे पहला जो होता है सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन है हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट जिसको बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, जैसे कि सैनिक स्कूल में इसका नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो सैनिक स्कूल के इंटेलिजेंस टेस्ट में और नवोदय विद्यालय के मेंटल एबिलिटी टेस्ट में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो सैनिक स्कूल का है उसमें नॉन वर्बल, ठीक है, प्लस वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, ठीक है, यहाँ पे केस अलग है। जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है, एक ही टाइप का आता है, वो होता है हमारा नॉन वर्बल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं सैनिक स्कूल के रीजनिंग के, उनको पता होगा कि मैं कैसे बताता हूँ, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है कि आपको मैथमेटिक्स, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश या किसी भी पढ़ाई का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके पढ़ाई का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आपके लॉजिक का इस्तेमाल होता है, लॉजिक, आपके ब्रेन का यूज़ होता है सिर्फ लॉजिक का, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी पढ़ाई इस्तेमाल नहीं करना है, पढ़ाई इस्तेमाल करोगे आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ आपको लॉजिक यूज़ करना है, आपका दिमाग यूज़ करना है क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 में देखिए क्या है, ये ऑड मैन आउट इसको बोलते हैं। ऑड मैन आउट को का दूसरा नाम है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि इन चारों में से कोई एक जो है वो बाकी 3 से डिफरेंट है। क्या है? इन 4 फिगर्स में से 1 2 3 4 ABCD में से एक जो है वो बाकी 3 से अलग है, बिल्कुल अलग है। तो वो आपको ढूंढना है कि कौन सा अलग है और क्यों अलग है। आपका लॉजिक होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल देना है कि भाई ये अलग है, ठीक है। आपको लॉजिक लगाना है कि क्यों अलग है। तो इन चारों में से कौन सा अलग है वो आपको सर्च करना होता है। तो ये एक टाइप का हो गया पार्ट 1 ऑड मैन आउट, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
पढ़ना क्या है, आपकी तैयारी कैसे करनी है। अप्रैल में एग्ज़ाम है आपकी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली कुछ सैम्पल पेपर्स सॉल्व किए जाएँ और यूट्यूब लाइव पे आप लोग के साथ, ठीक है। तो जो भी बंदे उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो सब सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बिल्कुल। और टाइमिंग देखेंगे, 1-2 दिन टाइमिंग सेट करने में थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो जो भी हमारा टाइम सेट हो जाएगा उसी टाइम पे फिर डेली चला करेगी क्लास, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 1 हो गया ये ऑड मैन आउट का। ये पहला टाइप का है, ये सारे नॉन वर्बल रीजनिंग ही पूछे जाते हैं। तो एनवी नॉन वर्बल रीजनिंग, एनवीआर मैंने इसका नाम दिया, ठीक है। एनवीआर में पार्ट 1 आपका हो जाएगा ऑड मैन आउट, इसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सारे फिगर्स के ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपको फिगर्स में ही डील करना है, ठीक है। चलिए, पार्ट 2 है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग, फिगर मैचिंग में क्या करना है, आपको एक फिगर दे दिया है, इसी को आपको मैच करने की, ये सेम फिगर इन चारों में से कहाँ पे है, ठीक है। मिलता जुलता फिगर है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो ये सेम फिगर आप देखिए, मिला लीजिए, ये 2 1 3 1 4 3 4, ठीक है। तो इसमें से आपको मैच करना होता है कि कहाँ पे ये इन चारों में से कौन सा फिगर सेम है। फिगर मैचिंग बहुत सबसे ईजी यही होता है, ठीक है। फिगर देखना, आपको मिला लेना कौन सा मैच करता है। तो ये सेकंड टाइप का हो गया। थर्ड टाइप का आपका है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। पैटर्न एक दिया होगा फिगर्स का ही, ठीक है। थर्ड टाइप है ये आपका फिगर का ही। आपको देखिए, ये फिगर है, इसमें पैटर्न आपको समझना है, ठीक है। नाम इसका पैटर्न कंप्लीशन या फिर फिगर कंप्लीशन भी बोल सकते हैं। कंप्लीट द फिगर, कंप्लीट द फिगर, ठीक है। फिगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये चौथा यहाँ पे आपका खाली है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या हम कौन सा फिट करेंगे ताकि ये बराबर जैसा ये दिख रहा है, जैसा ये दिख रहा है वैसे ये भी पूरा कंप्लीट फिगर बन जाए सेम पैटर्न में। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कौन सा फिगर इसमें फिट हो जाता है। तो ये टाइप हो गया आपका, कौन सा टाइप हो गया, पैटर्न कंप्लीशन। अभी नेक्स्ट टाइप है हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। चौथा टाइप है पार्ट 4। आपको फिर से बता दूंगा, ये सारे क्वेश्चंस नॉन वर्बल के हैं, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, ये नॉन वर्बल एबिलिटी या नॉन वर्बल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ फिगर्स से ही आपको सारे क्वेश्चन फिगर के तौर पे ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसमें क्या है, सीरीज दिया रहता है, एक ये हो गया, 2 नंबर पे ये आ गया, 3 नंबर पे आ गया। तो आपको एक चौथे नंबर पे देखना है आपको किस हिसाब से ये चेंजेस आ रहे हैं। पहले से दूसरे में आने पे क्या चेंजेस है, दूसरे से तीसरे पे आने पे चेंजेस है, वही सेम चेंजेस यहाँ पे चौथे में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्रॉस था, यहाँ पे एक 0 आ गया, फिर एक क्रॉस आ गया, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, चौथे वाले में। तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है। पार्ट 5 आ गया आपका, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है पार्ट 5 एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी में क्या होता है, ऐसा देखा होगा आपने, A:B:C:D, ठीक है। जो रिलेशन A और B में होगा सेम रिलेशन C और D में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी आपका फिगर्स में ही होगा, ठीक है। A और B में जो रिलेशन है सेम रिलेशन इसमें और इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या है इन दोनों का रिलेशन, 1 और 2 का क्या रिलेशन है। दोनों में ट्राइंगल है, एक सीधा है एक उल्टा है, ठीक है। और ये तो यहाँ पे क्या है, पेंटागन है, पेंटागन को आपको सीधा उलट देना है, पेंटागन को, ठीक है। तो पेंटागन उल्टा हुआ का कौन सा है, ये है आपका, ठीक है, उल्टा हुआ, ठीक है। ये भी उल्टा हुआ है, लेकिन इसमें ऊपर ये लाइनिंग दिए हुए हैं, लाइनिंग आपके नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखते हैं पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, 3 तरह के आपके फिगर होते हैं, ठीक है। तो इसका एक टुकड़ा ये दिया हुआ और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, आपको इन चारों में से फाइंड करना है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा टुकड़ा इसके साथ मिलाएंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे नीचे ये थोड़ा सा जगह है, ठीक है। तो ये जगह कंप्लीट करेगा, ये ले आके यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जब रखेंगे आप तो ऐसा करके बन के आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा नीचे गैप है ये हमारा यहाँ से फिल होगा, ठीक है, ये फिल करेगा। तो ये इसको मिलाएंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर ऐसा बनेगा, ओके। सो ए करेक्ट आंसर इसका। समझ में आ गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन है ये, कंप्लीशन ऑफ फिगर। नेक्स्ट है हमारा मिरर इमेजिंग, पार्ट 7 है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग में आपका लेटरली अपोजिट हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट का राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, ठीक है। राइट लेफ्ट का इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका ए है तो आपका पलटेंगे तो भी ए रहेगा, ठीक है। बी ऐसा है तो पलटेंगे तो आपका बी ऐसा हो जाएगा, सी ऐसा है तो पलटेंगे तो सी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम मिरर इमेजिंग में भी सेम ही दिखता है, जैसे ए, वी भी सेम दिखता है, डब्ल्यू भी सेम दिखेगा, एम को भी रखेंगे सब सेम दिखेगा। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको कौन कौन से
लेटर्स हैं जो मिरर इमेज में सेम दिखते हैं, कौन ऐसे लेटर्स हैं जो वाटर इमेज में सेम दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर इमेज हो गया आपका पार्ट 7, ठीक है। तो ये 7 पार्ट हो गए आपके, और ये 8वां आ गया है आपका 8वां पंच्ड होल पैटर्न, पंच्ड होल पैटर्न, ठीक है। पंच्ड होल पैटर्न क्या है, इसमें आपका पेपर फोल्डिंग भी बोलते हैं इसको, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग या अनफोल्डिंग, ठीक है। तो पेपर फोल्ड करेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन, ठीक है। पेपर को फोल्ड कर दिया मैंने 4 तले, यहाँ से ये हाफ कर दिया, ये हाफ हो गया, इसके बाद ये क्वार्टर हो गया, यानी 1/4। अब यहाँ पे पंच किया गया है, तो जब इस पेपर को खोलेंगे तो कहाँ कहाँ पे हमारा ये पंच आएगा, ठीक है। ये भी है, ये कट भी किया है, यहाँ से ये कट भी किया है, ये पंच भी है। तो जब खोलेंगे तो कहाँ कहाँ पे आएगा और कैसा फिगर आएगा, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे खोलेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर पूरा खोलेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार किया है, 1/2, और ये हो गया आपका 1/8, ठीक है। यहाँ से भी कट किया है, ठीक है, यहाँ से भी इसने मोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से छोटा सा एक कट लगाया है, यहाँ पे एक पंच किया है। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, तो ये जो छोटा सा ये कट किया है ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर बन जाएंगे, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन, 9वां पार्ट है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 36 to 33 to 36 a problem figure is given to the left side of 4 answer figures marked A, B, C, D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cut of pieces given in the problem, ठीक है। ये जो पीसेस कट किए हैं इसमें 1 2 3, इनकी मदद से इसमें से कौन सा फिगर बन सकता है, ठीक है, इसमें से कौन सा फिगर बन सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका थर्ड फिगर हो गया, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये 2-3 फिगर्स हैं, तो आपका डी यहाँ पे आंसर दिया हुआ, डी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे है, सी है, ये बी है, ये ए है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। लास्ट है क्या, ये लास्ट पार्ट है, हाँ 10th पार्ट है एम्बेडेड फिगर, ठीक है। आपको ये सर्च करना है इसमें कि ये फिगर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये एम्बेड किस में है, यानी कि इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे फिगर इसमें हैं, इन चारों में देख सकते हैं आप, लेकिन ये फिगर आपको ढूंढना है कि किस वाले फिगर में ये वाला फिगर जो बना हुआ है, ये वाला फिगर मौजूद होना चाहिए। इन चारों में से किसी एक में ही मौजूद है, सब में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, इसमें खास क्या है, खास ये है कि एक सीधा है, ये है, इसको ढूंढना है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन ये साइड में है, बीच में नहीं है। तो ये एल आपको तो हर जगह दिख रहा है, ये एल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एल दिख रहा है, यहाँ पे भी एल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एल नहीं है तो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। यहाँ पे सीधा ऐसा एल है, ये एल नहीं है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, तो ये कट हो गया। और एल के बाद आपको ये ढूंढना है किस में है, तो एल बनाने के बाद ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसमें है, ठीक है, और कहीं नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये 10 टाइप के 10 टाइप्स हैं किस चीज़ के, आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं, तो आप ये समझ के चलिए कि 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी हर टाइप के 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये सारे नॉन वर्बल हैं, ठीक है। नॉन वर्बल है इसलिए बहुत ईजी है आपके लिए, क्योंकि एक ही टाइप का है। रीजनिंग में बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से आपको एक एनालिटिकल होता है, ठीक है, एनालिटिकल होता है, नॉन वर्बल होता है, वर्बल होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ नॉन वर्बल आपसे पूछा जा रहा है, सिर्फ फिगर्स के बारे में है। और हमारी जो प्रैक्टिस सेशन शुरू होगी यूट्यूब लाइव पे, तो आप देखेंगे कितने आसानी से आप इसके आंसर्स बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 40 क्वेश्चंस का, MTA मेंटल टेस्ट एबिलिटी, ओके, सॉरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक टेस्ट, ठीक है। अर्थमेटिक टेस्ट में क्या है, मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर चिल्ड्रंस बेसिक कॉम्पिटेंसीज इन अर्थमेटिक। आपका अर्थमेटिक में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, वो आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी टॉपिक इसमें आपका ज्योमेट्री का नहीं है। नंबर सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, बटे का नंबर सिस्टम पता है, होल नंबर पता है, फ्रैक्शनल नंबर जो बटे के नंबर होते हैं उसके जोड़ भाग घटाओ, ठीक है, सारे उससे पूछे जाएंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आपको पता है, गुणनखंड और गुणनफल, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन होंगे। LCM HCF भी आपको पता है, लासा मासा, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको पता है, ठीक है, डेसिमल्स कितना इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, ये भी आपको
मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास कैपेसिटी, ये भी आपका आता है अर्थमेटिक में। डिस्टेंस टाइम इन स्पीड, DST, ठीक है, DST, ठीक है, ट्रायंगल बना के आपको फॉर्मूला याद रखना है। D बराबर क्या होता है, S इंटू टी, T बराबर D/S, S बराबर D/T, ठीक है। और लास्ट है आपका 10th, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ये थोड़ा अलजेब्रा का आ जाएगा, थोड़ा सा पार्ट अलजेब्रा, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे कि 2x बराबर अगर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ईजी हैं, आ सकते हैं, आते हैं, ये आपके सिलेबस में है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गया। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ये आपका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट आ गया आपका ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन ये भी ज्योमेट्री नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का पार्ट है, इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स में। इस जो 12, 13, 15 टॉपिक हैं, इस 15 टॉपिक के कम से कम मैं आपको 400-500 सवाल की प्रैक्टिस करा दूंगा। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहें हमारे चैनल से, बहुत जल्द लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी, कल से कोशिश करता हूँ कि कल से शुरू हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो जो भी लोग देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऑलरेडी सैनिक स्कूल वालों ने सब्सक्राइब कर रखा है। सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराता हूँ, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी सैनिक स्कूल की तैयारी, AISSEE, ठीक है। 2022-21 का टेस्ट अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, 7 तारीख को था, 7 Feb को था। अभी 2022 की तैयारी 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। 1 जुलाई से टेस्ट स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे 1 जुलाई से, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट जूम पे ऑनलाइन तैयारी कराता हूँ, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। आपको किसी स्कूल कहीं पे भी हॉस्टल में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से घर पर रहें और बिल्कुल बढ़िया तैयारी करें। आप पुराने स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कैसी तैयारी हुई थी। आप मेरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं उसको देख सकते हो कि मेरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से कितने % क्वेश्चंस आए हैं इस बार, ठीक है। तो इससे पहले और इस मेरे कोचिंग में आने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आप कोचिंग में आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं रहती मेरी कोचिंग की, बहुत ही जेन्युइन रहती है, बिल्कुल जो हर आदमी पे कर सकता है, ठीक है। तो इससे 1 जुलाई से पहले 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 जून के बीच में आपका एक टेस्ट होगा, जो मैं लूँगा टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उस टेस्ट में पास करेंगे तभी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको अगर चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7463943016 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से, ठीक है। टेस्ट आपका होगा 2 जनवरी को टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 2 जनवरी 2022 को टेस्ट होगा, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दें तो बढ़िया है, ठीक है। जो बच्चे अभी 4th क्लास में हैं, जो 5 में जाएंगे अभी अप्रैल में, और उनका जो अभी 4 में चल रहे हैं आज के डेट में, जो 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे 6 का टेस्ट देंगे 2 जून 2022 को। तो उनकी तैयारी 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसमें क्या पूछते हैं, इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है जवाहर नवोदय में, पहला होता है टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन पे, ठीक है। टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। हर चैप्टर के पीछे वर्ड प्रॉब्लम होता है, आप वो उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की तैयारी, फुल तैयारी होगी, बिल्कुल जमे रहें हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहें। यह है सेक्शन 3 है, लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट, द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू असेस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ऑफ द कैंडिडेट टेस्ट, ठीक है। इसमें पैसेज रहता है, पैसेज दिया होता है, ठीक है। पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन देना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन का गाइडलाइन था, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो वीडियो है हमारा, सिर्फ हमारे टेस्ट की तैयारी कैसी करनी है, अभी भी टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 2 महीना फुल टाइम है। आप अभी से भी अगर तैयारी शुरू करोगे तो बिल्कुल आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफाई बिल्कुल आराम से कर सकते हो अगर सीरियसली अभी से लग गए तो, ठीक है। तो आज तारीख है 11 फरवरी, 12 फरवरी से हमारा ऑनलाइन यूट्यूब लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, टाइम आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा किस टाइम में मैं लाइव आ रहा हूँ, और बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए, बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गुड लक, ठीक है, थैंक यू।